हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण मात्र है। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिनका उत्तर देना हमेशा संभव नहीं होता। आज हम आपको ब्रह्मांड में हुई कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद आपने ना सुना हो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। यहाँ हम रहस्यमय मंगल ग्रह पर एक प्रभावशाली चट्टान देखते हैं, जो अतीत के एक प्राचीन देवता जैसी दिखती है। कई लोग इसे किसी संग्रहालय में रखी कला का टुकड़ा समझने की भी भूल कर सकते हैं। इस दिलचस्प घटना की खोज नासा के मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर ने की थी। चट्टान की संरचना की तुलना ज्ञान के देवता नबू नामक नव असीरियन देवता से की जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन असीरियन के पास अंतरिक्ष में यात्रा करने का अविश्वसनीय रूप से उन्नत तरीका हो, यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भी, जहाँ वो अद्भुत कलाकृतियों को पीछे छोड़ते गए? क्या ऐसा संभव है कि समान दिव्यता को ध्यान में रखकर एलियंस ने मंगल ग्रह की सतह पर इसे बनाया हो? आपको क्या लगता है? पृथ्वी पर मकड़ियों को काफी डरावना माना जाता है, लेकिन इस तस्वीर पर विश्वास किया जाए तो शायद मंगल ग्रह पर भी मकड़ियां पाई गई होंगी। मार्स रिकॉग्निसेंस ऑर्बिट ने 2018 में इस तस्वीर को कैप्चर किया था, लेकिन निश्चिंत रहें, जहां तक हम जानते हैं मंगल ग्रह पर वास्तव में कोई मकड़ी नहीं घूम रही है। जैसे सर्दी वसंत में बदल जाती है, सतह के नीचे की कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ गर्म होने लगती है। इसके बाद इसकी निकासी अवरोध होने लगती है और विस्फोट होने से पहले दबाव बन जाता है। कभी कभी गहरी धूल और हवाएं भी ऐसी फॉर्मेशंस की भूमिका निभाती हैं और इस तरह की मकड़ी जैसी धारियां बन जाती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब क्यूरियोसिटी रोवर अपना दैनिक अनुसंधान कर रहा था तो अंतरिक्ष यात्री कितने चौंक गए होंगे? एक दिन इसने एक बड़े दरवाजे की तरह दिखने वाली एक रहस्यमयी तस्वीर ली। खबर तेजी से प्रसारित हुई कि ये एक अंडरग्राउंड सोसाइटी हो सकती है या दूसरी दुनिया में प्रवेश करने वाला कोई पोर्टल हो सकता है। हालांकि ये एक नक्काशीदार दरवाजे जैसा दिखता है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक संदिग्ध दिखने वाली गुफा है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर की हाल ही में जारी की गई नई तस्वीरों ने लोगों को बहुत उत्साहित कर दिया है। वर्तमान में जीवन के संकेतों के लिए मार्स में खोज रहे वाहन ने एक छवि भेजी है, जो अंतरिक्ष में यान की मरम्मत करने वाले एक मानव कार्यकर्ता को दर्शाती है। इसे मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के बारे में और न केवल किसी जीवन के बल्कि मानव जीवन के बारे में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। क्या सरकारें हमसे जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक छिपा रही हैं? फोटो में छाया एक पुरुष आकृति की तरह दिखती है, जिसमें उसके बिखरे बालों को आसानी से पहचाना जा सकता है। हेलमेट का अभाव और सुरक्षात्मक सूट में एयर टैंक की उपस्थिति, ये अटकलें गैरी मैकेनिन द्वारा किए गए दावों का अनुसरण करती हैं, जब उन्होंने एलियंस का सबूत देने वाले दस्तावेजों की खोज की थी। हालांकि संशयवादियों का तर्क है कि क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर नहीं, इसके बजाय ये पृथ्वी पर किसी मनुष्य द्वारा मेंटेन और क्लीन किया जा रहा था। अकेले पृथ्वी पर ही ऐसे कई दृश्य देखे गए हैं जब मोनोलिथ रहस्यमय तरीके से स्थानों पर दिखाई देते हैं और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मोनोलिथ कई वर्षों से यूटा के रेगिस्तान पर देखा गया था। इन मोनोलिथ को लेकर बड़ा सवाल ये है कि इन्हें यहाँ किसने और क्यों रखा। 2001 की फिल्म अ स्पेस ओडेसिटी के अनुसार मानव विकास को गति देने के लिए एलियंस द्वारा मोनोलिथ को रखा गया था, लेकिन कहा जाता है कि मोनोलिथ न केवल पृथ्वी पर पाए जाते हैं बल्कि मंगल ग्रह पर भी हैं, जो लगभग 90 मीटर ऊंचा है। ये फोबोस मोनोलिथ है, जो मंगल के चंद्रमा पर पाई जाने वाली चट्टान है। मोनोलिथ स्टिकनी क्रेटर के पास स्थित है और इतना बड़ा है कि आप इसकी छाया भी देख सकते हैं। मोनोलिथ की खोज ने कई लोगों को ये जानने के लिए उत्सुक कर दिया है कि ये क्या हो सकता है, कि इसे वहां किसने रखा था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां से गुरुत्वाकर्षण इतनी तीव्रता से खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। उस विवरण से आप शायद कल्पना कर सकते हैं कि यदि पृथ्वी को ऐसे होल में समा दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन ये होल वास्तव में कितने बड़े हो सकते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अविश्वसनीय रूप से बड़े हो सकते हैं। वास्तव में इतना बड़ा कि कई 100 अरब से अधिक सूर्य इस एक ब्लैक होल में समा सकते हैं। अब तक खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल को TON 618 कहा जाता है।
और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 66 अरब गुना अधिक है। वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या इससे भी बड़े ब्लैक होल मौजूद हैं। ब्लैक होल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने ब्रह्मांड को समझने में एक और कदम आगे बढ़ सकें। अभी के लिए वे मान रहे हैं कि विशाल ब्लैक होल आकाश गंगाओं के बीच छोटे छोटे ब्लैक होल्स के रूप में बने होंगे और इसने अपने आसपास के अन्य पदार्थों को विलीन करना और चूसना शुरू कर दिया होगा। कुछ समय पहले वायरल हुई ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, जब लोगों ने मंगल ग्रह पर एक अलौकिक प्राणी या जलपरी का सामना करने का दावा किया था। स्पिरिट नाम का एक अन्वेषण रोवर कथित तौर पर इस तस्वीर को लेने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन नासा के अनुसार ये लगभग 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर दिखने वाली एक चट्टान के सिवा और कुछ नहीं है। नासा द्वारा एक लाइव प्रसारण के दौरान इस आकृति के सामने आते ही उन्होंने अचानक से प्रसारण बंद कर दिया, जैसे कोई रहस्यमयी प्रेत सामने आ गया हो। ये पृथ्वी से बहुत ऊपर है। ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा के विशाल आकार को देखते हुए जब आप इस एंजल जैसी चीज पर जूम करते हैं तो शुरू में सिर्फ एक प्रकाश जैसा दिखता है। आप उसे देखकर अचंभित रह जाएंगे, जो किसी विमान या अंतरिक्ष यान के पंख नहीं बल्कि किसी एंजल के पंख जैसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंख किसी मानवीय आकृति से जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ये असली एंजल है? यदि हाँ, तो ये कहाँ जा रहा है और कहाँ से आया है? 1976 में जब वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 मिशन मंगल ग्रह की तस्वीरें लेने के लिए निकले तो उन्होंने एक तस्वीर ऐसी भेजी जो बहुत डरावनी थी। दरअसल साइडोनिया क्षेत्र में सतह के नीचे एक चेहरा दबा हुआ था। हो सकता है कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन ना हो, लेकिन क्या ये पिछली सभ्यता का प्रमाण हो सकता है? नासा के मुताबिक ये सिर्फ रोशनी और छाया है और हम बस कल्पना करते हैं कि ये एक चेहरा हो सकता है। ये वीडियो बहुत डरावना है। यूरी गगारिन एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे जो 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे। लेकिन अफवाहें फैलने लगी कि रूसियों ने पहले भी कई यात्री अंतरिक्ष में भेजे थे जो कभी पृथ्वी पर नहीं लौटे। सोवियत संघ ने भी कहा कि ये दावे सही नहीं हैं और उन्होंने जो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा उसमें एक आदमी था। हालांकि 28 नवंबर 1962 को 2 रेडियो एमेच्योर ने अंतरिक्ष में फंसी एक महिला अंतरिक्ष यात्री की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में महिला बार बार चिल्लाती रही कि उससे गर्मी लग रही है और उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। आप खुद ही सुनिए। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि ये किसकी आवाज है। आप ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी कभी अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखना।